हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। यहाँ पे मैं अभी IBPS के वेबसाइट पे हूँ, जहाँ पे IBPS क्लर्क का नया नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँचेंगे नए पेज पे। लेट्स चेक, और यहाँ पे आ गया है नया एडवर्टीज़मेंट। तो क्लिक कीजिएगा सबसे ऊपर, तो ये रहा आपका नया एडवर्टीज़मेंट। ठीक है, सबसे ऊपर ये आपका नया एडवर्टीज़मेंट है। ठीक है, तो जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा आपके पास एक नया ओपन हो जाएगा PDF, जिसमें कि आप चेक कर सकते हैं कि पहले क्या थे और अभी क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे एक नया टैब जो मैं ओपन कर रही हूँ, ये पुराना वाला है, ये ओल्ड PDF है मेरे पास जो मैंने सेव किया हुआ था, और ये है नया। तो यहाँ पे आप चेंज देख सकते हैं कि ये नए वाले में एक QR कोड एडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज आखिर हुआ क्या क्या है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि ये इतने दिन के बाद एक्टिव हुआ है, तो क्या एज लिमिट यहाँ पे चेंज हुआ है। लेट्स चेक। आई एम जस्ट प्रेसिंग Ctrl+F, दिस इज शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग। आई एम जस्ट टाइपिंग एज के बाद मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ढेर सारा ऑप्शन है, जस्ट चेक इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2021 मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। तो चलिए नए वाले में देख लेते हैं कि नए वाले में क्या था। नए वाले में तो ये है, पुराने वाले में क्या था। तो यहाँ पे भी मैं एक बार Ctrl+F डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने एज चेक किया, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं वही है, 1 जुलाई 2021 को मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28, इसमें कोई चेंज नहीं है। एज लिमिट आपका वही है, सेम टू सेम। ठीक है, जस्ट अब फिर से हम लोग चेक करते हैं कि आखिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो देख लेते हैं, अगेन प्रेसिंग Ctrl+F। अब यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन टाइप करूँगी। ठीक है, अब देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या रूल है, कब तक होना चाहिए। तो ये मैं पुराने वाले में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त 2021 को आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए था। ठीक है, उस दिन तक, ऑन और बिफोर, या तो इस दिन तक या फिर इसके पहले। तो चलिए देखते हैं नए वाले में क्या है। तो नए वाले में हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्च करते हैं। ठीक है, मैंने एजुकेशनल टाइप किया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये चेंज हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे 1 अगस्त तक होना चाहिए था, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन ऑन और बिफोर 27 अगस्त। तो ये 1 अगस्त 2021 तक जिनका ग्रेजुएशन हुआ था पहले उनको अलाउड था। अब 27 अक्टूबर 2021 तक जिनका भी ग्रेजुएशन हो जाता है वो सब के सब अलाउड हैं, इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है लैंग्वेज। बेसिक आपको पता है कि जो रूल था एग्जामिनेशन का वो सेम वही है। लेट्स चेक कि आखिर इसमें कोई चेंज तो नहीं है। नवंबर दिसंबर में इसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का जो नोटिस है वो वही है कि इंग्लिश आपका इंग्लिश में होगा। ध्यान से समझिए कि मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सेम, ये क्योंकि ये लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, सब्जेक्ट को कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका इंग्लिश में होगा। 30 सवाल, सेम वही पैटर्न है, 30 सवाल 30 नंबर, 20-20 मिनट का अलॉटमेंट हर सेक्शन का है। 35-35 वेटेज में कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे आपको स्टार दिख रहा है, तो इस स्टार में आखिर क्या डिफरेंस है देख लीजिए एक बार। यहाँ देखिए, यहाँ पे स्टार जो मेंशन है इसमें आपको दिख गया है कि कौन कौन सा लैंग्वेज कौन कौन से स्टेट में अलाउड है। जैसे अंडमान निकोबार में इंग्लिश हिंदी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु हिंदी इंग्लिश। तो जहाँ जहाँ ये सारे लैंग्वेज हैं ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 8 यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस लैंग्वेज में आप अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं, एक्सेप्ट इंग्लिश को छोड़ के। अब बाकी दोनों सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज। ठीक है, मेंस में भी सेम सीन है। मेंस में भी आप देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश में रखा गया है, बाकी सारा पेपर जो है वो आप अदर देन इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका स्टेट लैंग्वेज है जिसमें आप समझना चाहते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ़ी का, कि फ़ी में क्या कोई चेंज है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। आई एम जस्ट प्रेसिंग Ctrl+F एंड फ़ी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 14 है ये। ठीक है, और पेज नंबर 14 पे 175 है SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, और 850 है बाकी सारे के लिए। दैट मीन्स कि आपका जनरल हो गया, OBC हो गया और EWC हो गया। इन तीनों कैटेगरी को 850 पे करना होगा, राइट।
अब यहाँ पे बात करते हैं रिजर्वेशन की कि किसी ने पूछा है कि एक सर्विसमैन में रिजर्वेशन है या नहीं। सो लेट मी चेक। तो मैंने टाइप किया कंट्रोल F और यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है रिजर्वेशन। अगर आपको रिजर्वेशन चेक करना है तो पेज नंबर 2 लास्ट और पेज नंबर 3। वैसे यहाँ पे आपको दिखा दूँ, देखिए अगर आप लोग कट ऑफ की बात कर रहे थे तो कट ऑफ भी ऑब्वियसली एक सर्विसमैन का कम ही रहता है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एज रिलैक्सेशन SC ST का 5 इयर्स, OBC का, OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर का 3 साल का, PWD में 10 साल का, और एक सर्विसमैन या डिजेबल्ड एक सर्विसमैन का ये एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस फोर्स प्लस 3 इयर्स, 8 ईयर फॉर डिजेबल्ड, अगर डिजेबल्ड हैं तो 8 इयर्स, और अगर सर्विस में थे तो प्लस 3 इयर्स एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस 3 इयर्स। ठीक है, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50, मैक्सिमम एज आपका 50 होना चाहिए। तो ये है टोटल एज रिलैक्सेशन। और अगर आप लोग कट ऑफ की बात कर रहे थे तो कट ऑफ आपका एक सर्विसमैन का कम ही रहता है जनरल से। सो यस, आप लोग के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पे है। सो मुझे जहाँ तक लगता है कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे शेयर करने चाहिए तो वो ये हैं। और वैकेंसीज की बात करते हैं कि कौन से स्टेट में वैकेंसी बढ़ी है या घटी है। तो मैंने सारे स्टेट का नहीं देखा, जेन्युइनली सेइंग मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी कि हाँ मैंने पूरा चेक किया है या कुछ भी। जो सच है वो सच है, मैंने पूरा वक्त इसमें नहीं लगाया है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ तो सिर्फ बिहार का देख लिया है। और आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग अपने अपने स्टेट का देख लीजिए, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और वो आपका टाइम इतना ज़्यादा ख़राब होता है। हर स्टेट का तो आपको सुनना नहीं है, आप तो अपने अपने स्टेट से अप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे बिहार में मुझे दिख रहा था वैकेंसी पहले जो था बैंक ऑफ इंडिया 44, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 144, 344 एंड 21। तो ये हो गया 40, 144, 3, 44, 21। और हम लोग अगर नए वाले वैकेंसी में आए तो 40 है, ठीक है, ये 40 है, 144 भी है, 40, 144, 3, 44 और 21 ये वैकेंसी यहाँ भी है। बट इंडियन बैंक ने यहाँ पे वैकेंसी ऐड किया है 4 का, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 8 वैकेंसी ऐड किया। दैट मीन्स कि ये 48 वैकेंसी ऐड होने पे अगर ये 300 हो गया, मीन्स कि पहले कितना वैकेंसी था, 252 वैकेंसी था। ठीक है, तो इस तरीके से बिहार में तो वैकेंसी 48 वैकेंसी बढ़ी है। बाकी जो NR थे तो NR में सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक अभी तक बचा हुआ है, बाकी सारे बैंक ने 0-0 कर दिया है। तो जिसने 0 कर दिया है उसमें चांसेस होते हैं फिर भी कि हाँ बढ़ाएगा, हो सकता है कभी भी पलट जाए, बट उसको हम लोग ना मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन जो NR है वो रिपोर्ट करेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने NR किया हुआ था बट फाइनली इसने 0 कर दिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने NR किया हुआ था लेकिन 8 वैकेंसी ऐड की। इंडियन बैंक ने NR किया हुआ था लेकिन वैकेंसी वापस से ऐड की। लेकिन अभी तक पंजाब नेशनल बैंक ने कोई वैकेंसी ऐड नहीं की है। सो यस, हो सकता है वैकेंसी इसमें वापस से आ जाए। तो अपने अपने स्टेट का चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, पेज नंबर 20 से स्टार्ट हुआ है और अपना स्टेट देख लीजिएगा कि आप कौन सा स्टेट है, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिए कितनी वैकेंसी है और आपको कहाँ से अप्लाई करना है। याद रखिएगा कि क्लर्कियल एग्जामिनेशन है, स्टेट लैंग्वेज आपका यहाँ पे आएगा, LPT आएगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर वहाँ के हर स्टेट के कैंडिडेट ने ये डिमांड किया है कि हमारे स्टेट का लैंग्वेज होना चाहिए, दैट मीन्स कि LPT इज गोइंग टू बी अ challenge for other states. So yes, this was all about important points of new notification. See you soon in the next video. Thank you. Have a nice day. Bye.